यह कहानी एक डरावना गेस्ट हाउस की कहानी है। रवि और उसके चार दोस्त अजय, रोहन, सुमित और विक्रम हमेशा रोमांचक जगहों पर घूमने का शौक रखते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि शहर से दूर जंगल के बीचों बीच एक पुराना गेस्ट हाउस है जो अब सुनसान पड़ा है। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी कि वहां आत्माएं भटकती हैं, लेकिन दोस्तों ने इसे सिर्फ एक कहानी समझा और वहां रात बिताने का फैसला कर लिया। गेस्ट हाउस का अजीब माहौल। शाम के समय जब वे गेस्ट हाउस पहुंचे तो माहौल अजीब था। गेस्ट हाउस बहुत पुराना और टूटा फूटा था। खिड़कियों के शीशे चटक चुके थे, दरवाजों पर जंग लग चुकी थी और चारों ओर घनी झाड़ियां उग आई थीं। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे कोई सड़ा हुआ मांस हो। यार, ये जगह तो सच में डरावनी लग रही है, सुमित ने कहा। अरे कुछ नहीं होगा, ये सब बकवास बातें हैं, अजय ने हंसते हुए कहा और अपना बैग जमीन पर पटक दिया। रात के 10 बजे तक सब मस्ती कर रहे थे। उन्होंने अपना खाना खाया और फिर एक कमरे में बैठकर बातें करने लगे। तभी अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। ये हवा से हुआ होगा, विक्रम ने कहा। लेकिन तभी खिड़की के बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। रवि ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई परछाई पास के पेड़ के पीछे छुप गई हो। शायद हमारा वहम है, रोहन ने कहा। लेकिन सबको महसूस हो रहा था कि कुछ तो अजीब था। रात के 12 बजते ही अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। अचानक सभी दरवाजे जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे। तेज हवा चलने लगी, जबकि बाहर हवा का नामो निशान नहीं था। अचानक कमरे की एक दीवार पर खून से लाल रंग में लिखा दिखाई दिया, तुम्हें चेतावनी दी थी। सभी के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। तभी एक भयानक चीख पूरे गेस्ट हाउस में गूंजी। रवि की नजर एक कोने में गई, जहां एक सफेद साया खड़ा था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। भागो! विक्रम चीखा और सभी दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने वाले थे, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अचानक कमरे में भयंकर ठंड बढ़ गई। सुमित ने देखा कि छत से उलटे लटके हुए कुछ साए दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखों से खून टपक रहा था। इसके बाद किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वे सब बेहोश हो गए। सुबह जब उन्होंने आंखें खोलीं तो चारों ओर सन्नाटा था। सूरज की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन दरवाजे पर खून के गहरे निशान थे। उन्होंने घबराकर गेस्ट हाउस से भागने की कोशिश की। बाहर निकलते ही उन्होंने गांव के कुछ लोगों को देखा जो गेस्ट हाउस के पास खड़े थे। गांव वालों ने बताया कि यह गेस्ट हाउस एक परिवार का था जो सालों पहले यहां रुका था। एक रात किसी ने पूरे परिवार को बेरहमी से मार डाला था। उनकी आत्माएं अब भी यहां भटकती हैं। जो भी यहां रात बिताता है उसे चेतावनी मिलती है, और अगर वह दोबारा लौटता है तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। यह सुनकर सभी के होश उड़ गए। वे गेस्ट हाउस से भाग निकले और फिर कभी वहां वापस नहीं गए। रवि और उसके दोस्तों को लगा कि वे उस भूतिया गेस्ट हाउस से बच निकले हैं, लेकिन असली डर अभी खत्म नहीं हुआ था। हाउस से भागने के बाद सभी दोस्त अपने अपने घर लौट आए, लेकिन उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। रवि को लग रहा था कि कोई उसे लगातार देख रहा है। जब भी वह आईने में देखता, उसे आईने में कोई परछाई दिखाई देती, लेकिन पलटकर देखने पर वहां कुछ नहीं होता। एक रात वह अपने कमरे में था। घड़ी में ठीक 12 बजे उसकी खिड़की अचानक जोर से खुल गई। ठंडी हवा अंदर आई और उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। कह, कौन है? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसके कानों में किसी की धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम वापस क्यों चले गए? रवि का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने रोशनी जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था, मगर दरवाजे पर वही खून से लिखा संदेश था, तुम्हें चेतावनी दी थी। विक्रम को हर रात एक ही सपना आने लगा। वह गेस्ट हाउस के अंदर फंसा हुआ था। चारों ओर अंधेरा था और कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। एक रात सपना इतना असली लगने लगा कि वह चिल्लाकर उठ बैठा, लेकिन जब उसने अपना बिस्तर देखा तो वहां मिट्टी और सूखे पत्ते थे, जैसे वह सच में कहीं बाहर था। अजय को हमेशा लगता था कि भूत प्रेत सिर्फ एक वहम होते हैं, लेकिन गेस्ट हाउस से लौटने के कुछ ही दिनों बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसकी मां ने बताया कि वह रात को सोते हुए चीखता था और कहता था, मुझे मत ले जाओ, प्लीज मुझे छोड़ दो। एक रात अजय अपने कमरे में था जब अचानक उसकी चीखें सुनाई दी। जब घर वाले दौड़कर अंदर गए
तो उन्होंने देखा कि वह छत से लटक रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर डर जमी हुई थी। रवि, विक्रम, सुमित और रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। डर के मारे वे फिर से गांव गए और एक तांत्रिक से मिले। तांत्रिक ने आंखें बंद कर कुछ मंत्र पढ़े और फिर कहा, तुम लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उस गेस्ट हाउस की आत्माएं सिर्फ डराने के लिए नहीं थी, वे तुम लोगों को अपने साथ ले जाना चाहती थीं। अब भी समय है। अगर तुम दोबारा वहां नहीं गए तो बाकी सबकी जान बच सकती है। रवि ने घबराकर पूछा, लेकिन अजय, उसे क्यों मारा? तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि उसने गेस्ट हाउस की चेतावनी को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया था। आत्माएं सबसे पहले उसे ले गईं। अब अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। रवि और उसके दोस्तों ने तांत्रिक की बात मानी और गेस्ट हाउस की तरफ दोबारा कभी न जाने की कसम खाई। उन्होंने एक विशेष पूजा करवाई ताकि आत्माएं उन्हें भूल जाएं। धीरे धीरे अजीब घटनाएं कम होने लगी और सबकी जिंदगी सामान्य होने लगी। लेकिन गेस्ट हाउस आज भी वहां खड़ा था। रवि और उसके दोस्तों को लगा कि उन्होंने गेस्ट हाउस की आत्माओं से छुटकारा पा लिया है, लेकिन असली डर अभी बाकी था। एक रात रवि अपने कमरे में था जब उसका फोन अचानक बज उठा। कॉल अजय के नंबर से था। अजय, लेकिन वो तो मर चुका है। रवि ने डरते हुए कॉल उठाया। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी, मैं वापस आ रहा हूं। रवि ने घबराकर फोन फेंक दिया। जब उसने स्क्रीन देखी तो कॉल लॉग में कोई रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन उसकी हथेली पसीने से भीग चुकी थी। अगली सुबह रवि, विक्रम, सुमित और रोहन फिर से उस तांत्रिक के पास गए और उसे सब कुछ बताया। तांत्रिक ने चिंता भरी आवाज में कहा, यह आत्मा इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। गेस्ट हाउस सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि एक श्रापित जगह है। वहां जो भी जाता है वह या तो मर जाता है या हमेशा के लिए बदल जाता है। लेकिन हमें क्या करना होगा? रवि ने कांपते हुए पूछा। तांत्रिक ने उन्हें गेस्ट हाउस लौटकर वहां एक विशेष अनुष्ठान करने को कहा ताकि आत्माएं हमेशा के लिए मुक्त हो सकें। रवि और उसके दोस्तों ने बहुत हिम्मत जुटाई और रात के 12 बजे फिर से गेस्ट हाउस पहुंचे। अंदर घुसते ही माहौल बहुत अजीब था। दीवारों पर खून से अजीब निशान बने हुए थे, हवा में अजीब सी सड़ांत थी और चारों ओर एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने पूजा शुरू की, हवा अचानक तेज चलने लगी और दरवाजे जोर जोर से अपने आप खुलने बंद होने लगे। तभी विक्रम जमीन पर गिर पड़ा और चीखने लगा, वो आ रही है, हमें मारने के लिए। गेस्ट हाउस के अंदर से एक भयानक चीख गूंजी और एक काले धुएं से भरी आकृति प्रकट हुई। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे रवि की ओर देख रही थीं। तुम लोग भाग नहीं सकते, अब बहुत देर हो चुकी है। रवि और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। तांत्रिक ने जोर से मंत्र पढ़ा और आग में कुछ पवित्र चीजें डाली। आत्मा जोर से चीखने लगी और दीवारों पर दरारें आने लगीं। अचानक गेस्ट हाउस जोरदार आवाज के साथ हिलने लगा, जैसे वह खुद ही नष्ट हो रहा हो। लेकिन आत्मा इतनी आसानी से नहीं हारने वाली थी। वह तांत्रिक की ओर झपटी और उसे हवा में उठा लिया। तांत्रिक ने बाकी दोस्तों को इशारा किया, यहां से भागो, मैं इसे रोकने की कोशिश करूंगा। रवि और उसके दोस्त चीखते हुए बाहर भागे। जैसे ही वे गेस्ट हाउस से निकले, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा गेस्ट हाउस धुएं में बदल गया। अंदर तांत्रिक भी हमेशा के लिए लुप्त हो गया। सुबह होने तक वहां कुछ भी नहीं बचा था। गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो गेस्ट हाउस की जगह सिर्फ एक खाली जमीन थी, जैसे वहां कुछ कभी था ही नहीं। रवि और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक चीज का सामना किया था। गेस्ट हाउस के नष्ट होने के बाद रवि, विक्रम, रोहन और सुमित ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। रवि एक दिन अपने घर पर था जब उसके फोन पर विक्रम की मां का फोन आया। रवि, बेटा, विक्रम अब नहीं रहा। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? पर कैसे? कल रात विक्रम अपने कमरे में अकेला था। हमें सुबह पता चला कि वह छत से लटका हुआ था, लेकिन उसके कमरे की दीवार पर खून से कुछ लिखा था। रवि की आवाज कांपने लगी। क्या लिखा था? उसकी मां ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें चेतावनी दी थी। रवि ने तुरंत रोहन और सुमित को बुलाया। यार, ये सब फिर से क्यों हो रहा है? हमने तो गेस्ट हाउस को नष्ट कर दिया था। रोहन घबराया हुआ था। शायद आत्माएं अभी भी हमारे पीछे हैं।
सुमित ने कहा। रवि को याद आया कि तांत्रिक ने कहा था, अगर तुम दोबारा लौटे तो आत्माएं तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। क्या हमें फिर से वहां जाना होगा? रवि ने धीरे से कहा। रोहन और सुमित ने डरकर एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। रात के ठीक 12 बजे वे तीनों उसी जगह पहुंचे जहां कभी गेस्ट हाउस था। अब वहां सिर्फ राख और जली हुई लकड़ियां पड़ी थीं। चारों ओर घना अंधेरा था। हवा एकदम ठहरी हुई थी। अचानक सुमित के फोन की टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई। फिर अचानक हवा में विक्रम की आवाज गूंजी, तुम लोग वापस क्यों आए? रवि और रोहन ने घबराकर चारों ओर देखा और तभी जमीन पर धीरे धीरे लाल खून से वही शब्द उभरने लगे, तुम्हें चेतावनी दी थी। सुमित घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी एक काली परछाई उसके पीछे आ गई। रवि ने देखा, सुमित की आंखें सफेद हो गई थीं। वह हवा में ऊपर उठने लगा। मुझे बचाओ! सुमित चिल्लाया, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। फिर अचानक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह जब गांव वालों ने देखा तो वहां रवि, रोहन और सुमित का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ लोगों का कहना था कि गेस्ट हाउस की आत्माएं उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले गईं। रवि, रोहन और सुमित के अचानक लापता होने से गांव में हड़कंप मच गया। गांव वाले रात के समय उस जगह जाने से डरते थे, लेकिन रवि की बहन नेहा अपने भाई को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। नेहा ने गांव के एक बुजुर्ग बाबा से मदद मांगी। बाबा ने उसकी आंखों में गहरी चिंता देखी और बोले, तुम्हारा भाई अब इस दुनिया में नहीं है, वह गेस्ट हाउस की आत्माओं के कब्जे में है। नेहा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। कोई तो तरीका होगा उसे वापस लाने का। बाबा ने एक गहरी सांस ली और कहा, तरीका एक ही है, तुम्हें उस श्रापित जगह पर जाकर आत्माओं का सामना करना होगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम वहां गई तो तुम्हारी आत्मा भी उनके जाल में फंस सकती है। नेहा ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं अपने भाई को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। रात के 12 बजे नेहा बाबा के साथ उस श्रापित जगह पहुंची। चारों ओर गहरा अंधेरा था। हवा एकदम ठहरी हुई थी। अचानक जमीन पर वही खून से लिखे शब्द चमकने लगे, तुम्हें चेतावनी दी थी। तभी नेहा को हवा में किसी की आवाज सुनाई दी, नेहा मत आओ! नेहा चौंक गई। ये रवि की आवाज थी। भैया, कहां हो आप? उसने जोर से पुकारा। अचानक राख के ढेर से 3 भयानक आकृतियां निकलीं, रवि, रोहन और सुमित। लेकिन वे अब इंसान नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें सफेद थीं, चेहरा डरावना था और शरीर काले धुएं से ढका हुआ था। नेहा, वापस जाओ! रवि की आवाज आई, लेकिन वह अब भी हवा में तैर रहा था। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी जमीन जोर जोर से कांपने लगी। गहरी चीखों से पूरी जगह गूंज उठी। बाबा ने नेहा को जमीन पर गोला बनाने को कहा और उसमें पवित्र राख छिड़क दी। अगर तुम्हें अपने भाई को वापस लाना है तो तुम्हें अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। नेहा की आंखें फटी रह गईं। मतलब? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, या तो तुम यहां से जिंदा लौट सकती हो या अपने भाई को वापस ला सकती हो, लेकिन दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। नेहा ने बिना एक पल घमवाए फैसला कर लिया, मैं अपने भाई को बचाने के लिए जान भी दे सकती हूं। और उसने मंत्रोच्चारण के साथ अपने खून की कुछ बूंदें जमीन पर टपकाईं। अचानक गेस्ट हाउस की राख से एक भयानक काली छाया निकली, जो हवा में घूमने लगी। नहीं, मुझे कोई नहीं हरा सकता, वह चीखने लगी। बाबा ने आखिरी मंत्र पढ़ा और वह छाया आग की लपटों में बदल गई। तीनों लड़कों के शरीर जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखें धीरे धीरे सामान्य हो गईं। रवि ने धीरे धीरे आंखें खोली। नेहा, तुमने मुझे बचा लिया। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। गेस्ट हाउस की बची हुई राख पूरी तरह जल चुकी थी, लेकिन रवि की कलाई पर अब भी एक काले हाथ का निशान था। क्या सच्चाई छिपी है काले हाथ के निशान के पीछे? आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।